नमस्कार दोस्तों, IQ इनसाइट चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप तैयार हैं अपने ज्ञान यात्रा को अगले स्तर पर ले जाने के लिए? हर सुबह 7 बजे हम आपके लिए लाते हैं 20 रोमांचक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। क्या आप इन्हें हल कर पाएंगे? चलिए आजमाते हैं। तो इंतज़ार किस बात का? तैयार हो जाइए अपने दिमाग को तेज़ और सफलता को पास लाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणेय अशोक उल्लिखित है? विकल्प है आपके सामने: कंगनहल्ली, सांची, साहिबाजगढ़ी, सोहगोरा। सही उत्तर है ए, कंगनहल्ली। उत्तर ए, कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है। इसके नीचे राणे अशोक लिखा है। अगला प्रश्न है: निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? विकल्प है: भाब्रू अभिलेख, 13वां शिलालेख, रोमिनदेस स्तंभ अभिलेख, एक मास्की का लघु शिलालेख। सही उत्तर है डी, मास्की का लघु शिलालेख। अगला प्रश्न है: निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? विकल्प है आपके सामने: गुर्जरा में, अहरोरा में, ब्रह्मगिरी में, सारनाथ में। सही उत्तर है ए, गुर्जरा में। अगला प्रश्न है: अशोक का रोमिनदेई स्तंभ संबंधित है? विकल्प है ए, बुद्ध के जन्म से, बी, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सी, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, डी, बुद्ध के शरीर त्याग से। सही उत्तर है ए, बुद्ध के जन्म से। उत्तर ए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। अगला प्रश्न है: गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? विकल्प है ए, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में, बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, सी, राजस्थान के जयपुर जिले में, डी, बिहार के चंपारण जिले में। सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। उत्तर बी, अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है: केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? विकल्प है आपके सामने: मास्की का लघु स्तंभ, रुम्मनदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। सही उत्तर है डी, भाब्रू स्तंभ। उत्तर डी, भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न है: कालसी प्रसिद्ध है? ए विकल्प है
बौद्ध चैत्यों हेतु, बी फारसी सिक्कों के कारण, सी अशोक के शिलालेख के कारण, डी गुप्त गुप्तकालीन मंदिरों हेतु। सही उत्तर है सी अशोक के शिलालेख के कारण। उत्तर सी कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली मिली थी? विकल्प है ए नैनीताल, बी पौड़ी, सी टिहरी, डी कालसी। सही उत्तर है डी कालसी। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? विकल्प है ए शिलालेख एक, बी शिलालेख दो, सी शिलालेख 12, डी शिलालेख 13। सही उत्तर है डी शिलालेख 13। उत्तर डी अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के तेरह 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ए 13वें शिलालेख द्वारा, बी रोमनदेह स्तंभ लेख द्वारा, सी वैनसांग के विवरण द्वारा, डी प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। सही उत्तर है ए 13वें शिलालेख द्वारा। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? विकल्प ए शिलालेख 13, बी शिलालेख 12, सी स्तंभलेख 7वां, डी बाबरू लघु शिलालेख। सही उत्तर है बी शिलालेख 12वां। उत्तर बी अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। विकल्प है ए अशोक, बी विकल्प है समुद्रगुप्त, सी विकल्प है हर्षवर्धन, डी विकल्प है कृष्णदेव राय। सही उत्तर है ए अशोक। उत्तर ए प्रस्तुत पंक्तियों में मौर्य शासक अशोक के 12वें शिलालेख में उद्धृत है। अगला प्रश्न है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उसमें सम्मिलित है। ए विकल्प है 1 और 10 शिलालेख,
बी पहला और 11वां शिलालेख, सी दूसरा और 13वां शिलालेख, डी दूसरा और 14वां शिलालेख। सही उत्तर है सी दूसरा और 13वां शिलालेख। उत्तर सी अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में राज्यों, जिसमें चोल, पांड्य, सतयपुत एवं केरलपुत सहित ताम्रपर्णी, जो कि श्रीलंका में है, की सूचना मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है। विकल्प ए घोष, बी पांड्य, सी सत्यपुत, डी सातवाहन। सही उत्तर है डी सातवाहन। अगला प्रश्न है, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था। विकल्प ए साइरून, बी मिस्र, सी मकदूनिया, डी सीरिया। सही उत्तर है बी मिस्र। उत्तर बी मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोक, एंटियोकस 11, थियोस सीरिया का शासक, तुर्मे का तुर्माय, टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतकिनी एंटीगोनस गोनातास मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा, मग साइरीन का शासक, अलेक्सुंदर अलेक्जेंडर एपाइरस या एपिरस का राजा। अगला अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था। विकल्प है ए मिस्र, बी कोरिंथ, सी मैसिडोनिया, डी सीरिया। सही उत्तर है ए मिस्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। विकल्प ए चोल, बी गुप्त, सी मौर्य, डी पल्लव। सही उत्तर है सी मौर्य। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। विकल्प है ए राजा के प्रति वफादारी, बी शांति एवं अहिंसा, सी बड़ों का सम्मान, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर डी अशोक धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है। अपासिन्वे बहुकयाने दयादाने सचि सोचिते मादे साधवेच, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है, अर्थात सही उत्तर विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। विकल्प है आपके सामने,
ए शिलालेख प्रथम, बी स्तंभ अभिलेख पांचवा, सी शिला अभिलेख नौवा, शिला अभिलेख 11वां। सही उत्तर है बी स्तंभ अभिलेख पांचवा। उत्तर बी, अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में एक लेख इस प्रकार है, यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और ना ही कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिए लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं। 2 मोर, 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख के अनुसार अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद निम्नलिखित जीवों का वध निषिद्ध किया: तोते, मैना, अरुणा, जंगली बतख, नदी मुख, चमगादड़, रानी चींटियां, मछली, कछुआ, शाही, गिलहरी, हिरण, बैल, श्वेत कबूतर, घरेलू कबूतर और ऐसे चौपाए जो खाए न जाते हों और अन्य किसी न किसी काम आते हों। प्रत्येक पक्ष के 8वें, 14वें और 15वें दिन, तिथि और पुनर्वसु के दिन, तीनों ऋतुओं की पूर्णिमा को तथा दूसरे त्योहारों पर बैलों, बकरों, मेंढकों, सुअरों और अन्य जानवरों को बधिया न किया जाए। इससे पुनर्वसु और ऋतु की पूर्णिमा को प्रत्येक ऋतु की पूर्णिमा वाले पक्ष में घोड़ों और बैलों को न दागा जाए। अतः स्पष्ट है इसका अभीष्ट उत्तर डी होगा, बी नहीं है, डी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? विकल्प है ए सोहगौरा ताम्रपत्र, बी अशोक का रोमिंदेई स्तंभ लेख, सी प्रयाग प्रशस्ति, डी चंद का मेहरौली स्तंभ शिलालेख। सही उत्तर है ए चौगोरा ताम्रपत्र। उत्तर ए गोरखपुर जिले से प्राप्त चौगोरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3वीं सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस क्विज वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा और आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड टेक केयर।